मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फोटोग्राफी की टिप्स वाली कड़ी हमारी रोज हर सोमवार को हम फोटोग्राफी पर टिप्स देते हैं। इस बार की टिप्स हमारी है अपर्चर प्रायोरिटी। अपर्चर प्रायोरिटी मतलब हम अपर्चर को फिक्स कर देना चाहते हैं और पिक्चर के कंट्रोल को शटर स्पीड और आईएसओ को सौंप देते हैं। पिछली बार जैसे मैंने बताया कि हम शटर को फिक्स कर देते हैं, शटर प्योरिटी बताया था। अब सुनिए अपर्चर प्योरिटी। अपर्चर प्योरिटी क्या है? अपर्चर प्योरिटी की सेटिंग के लिए कैमरे में लगा होता है ए और किसी किसी कैमरे में AV लिखा होता है, उस पर मार्क के सामने उसको कर दे। होता क्या है, पहले इसके विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। फोटोग्राफी का जो मतलब होता है ये है कि फोटोग्राफी इज ए कम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, आर्ट, एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस। तो फिजिक्स के जो जितने हिस्से हैं, जो आवश्यक जानकारियां हैं जो फोटोग्राफी में काम आती हैं, वो मैं बताता चलूँगा। आर्ट जो है वो आपके अपने उपज है, आपकी अपनी समझ की बात है। किसी चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं ये आपके ऊपर है और हर व्यक्ति का देखने का नज़रिया अलग होता है, तो उसका आर्ट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। और तीसरा होता है एप्लीकेशंस। तो वही एप्लीकेशंस की बात मैं आपसे अब करूँगा और आखिरी होगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप करते रहें। प्रोफेशन आपका कोई भी हो, किसी भी काम में तल्लीन आप रहते हो, थोड़ा समय निकाल के इसको समझें और थोड़ा प्रैक्टिस करें तो आप एक शानदार फोटोग्राफर के रूप में भी पहचाने जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपर्चर प्रायोरिटी। तो अपर्चर जो होता है इस लेंस के अंदर बना होता है, जिसको मूवमेंट के लिए इसमें इंतजामात दिए गए हैं। अपर्चर एक्चुअली मैं पहले भी बता चुका हूँ। अपर्चर मतलब होता है किसी भी रूम में, किसी भी बॉक्स वाली जगह, किसी भी क्लोज जगह में रोशनी भेजने के लिए जो रोशनदान होता है, जितना बड़ा रोशनदान उतनी ज़्यादा रोशनी आएगी। तो ये इसमें व्यवस्था इस लेंस में दी गई है कि इसमें मूवेबल अपर्चर बना हुआ है कि रोशनदान को बड़ा कर लें और छोटा कर लें। तो आज हम चाहते हैं कि फिक्स करके खींचें, अपर्चर फिक्स। अपर्चर फिक्स क्यों? उसके दो तरह की अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। अगर आप कैमरे की झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, ऑटो टाइप का करना चाहते हैं, तो एक और भी बेहतर ऑप्शन है कि शटर प्रायोरिटी पे इसको सेटअप कर दें, शटर प्रायोरिटी पे, और शटर उसके ऊपर समझता रहेगा कि कितनी गति मिलनी चाहिए, जिसका वर्णन मैं पिछले हफ्ते में दे चुका हूं। लेकिन आज मैं शटर पर कम बात करता हूं, अपर्चर पर। अपर्चर प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर आप तितली की, फूल की, उस पर भिनभिनाती कोई चीज़ है, बहुत बोल्ड चीज़ है, उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अपनी पिक्चर से, तो अपर्चर को पूरा खुला होना चाहिए और आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं फूलों की खींच रहा हूँ। तो निश्चित रूप से फूल के पिछले हिस्से में कोई दीवार हो, कोई पेड़ हो, ना शार्प ना है तो बढ़िया बात है। उसके लिए अब क्या करें कि अपर्चर प्रायोरिटी कैमरे में सेट करके अपर्चर को ओपन दे दें कि हम ओपन करते हैं। अब कैमरा ऑटोमेटिकली उसके अनुसार शटर स्पीड और आईएसओ का चयन स्वयं करता रहेगा। उससे आपकी पिक्चर क्या होगी कि जो मेन विषय आपका है, फूल है, पत्ती है, या कोई महिला है, कोई व्यक्ति हैं एक दो जिन पर आप फोकस रखना चाहते हैं और पीछे बैठे या पीछे के जो एलिमेंट हैं उसको आप चाहते हैं उसका महत्वहीन किया जाए, तो ओपन कर दिया जाता है। दूसरा अपर्चर प्रायोरिटी में क्या कर सकते हैं आप कि अपर्चर को क्लोज करके, यानी उसके सुराख को कम करके, रोशनी कम प्रवेश करा करके, तो आप पिक्चर में डेप्थ बढ़ा सकते हैं। डेप्थ कैसे? पर्वत की खींच रहे हो, बागान की खींच रहे हो, जुलूस की खींच रहे हो, जलसे की खींच रहे हो, रैली की शूट कर रहे हो, एक बड़ी भारी गैदरिंग की कर रहे हो, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आगे से लेकर पीछे तक के लोगों की डिटेल ठीक से आए। तो उसके लिए इसमें वो सिस्टम है, अपर्चर प्रायोरिटी लगा दें, 16 लगा दें, 22 लगा दें, लेकिन 11 से ऊपर रखें, तो देखेंगे कि आगे से लेकर पीछे तक डिटेल आ रही है। जो ही आप अपर्चर ओपन करके खींचते हैं तो डिटेल नहीं आती है। तो ऐसी पिक्चरें हम जो मैं लगातार बीच बीच में दे रहा हूँ, इसको देखते रहें, आपको समझ आता रहेगा। जैसे इस तस्वीर को देखें, फूलों पर तितली है, इसका प्रायोरिटी हमने रखा है तितली और फूल।
तो अब पीछे जो चीज़ें आ रही है, घास फूस या जो भी आ रहा है, उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने इसको ओपन अपर्चर पर खींचा है। ये 2-3 तस्वीरें देखें। इसके बाद आप देखें पटना के शहर में चुनावी माहौल है, तो बाज़ारों में भी चुनाव का असर दिखता है। पोस्टर है, बैनर है, लोगों का आवागमन है, गाड़ियाँ हैं। अब देखिए आगे ये गाड़ी खड़ी है, उस पर प्रेस लिखा है। पीछे रामविलास जी के बहुत सारे पोर्ट्रेट दिख रहे हैं। पीछे दूर जाके बिल्डिंगें दिख रही है, लेकिन सब कुछ फोकस में है, यानी सब पर डिटेल है। वैसे फिर अब इसके विपरीत जाइए तो इस महिला की तस्वीर देखिए। ये महिलाएं 3 बैठी हैं। आगे वाली तो शार्प है, बिल्कुल उसका क्लियर, पूरा स्किन भी क्लियर है, लेकिन पीछे वाली ब्लर है, क्योंकि हम चाहते थे कि ब्लर करो इसके महत्व को बढ़ाने के लिए। तो ये फूल की हो चाहे इंसान की हो, जब आप किसी का महत्व बढ़ाना चाहते हैं तो उसके इर्द गिर्द को आउट करने के लिए अपर्चर को खोल करके और वहीं पर फिक्स कर दें। अब जैसी तेज रोशनी आएगी, शटर अपनी गति बढ़ाएगा। जैसी तेज रोशनी मिलेगी, ISO अपने आप घट जाएगा। ये इस कैमरे की खूबी है। अगले हफ्ते के लिए फिर इंतज़ार करें एक नई टिप्स के लिए। और एक निवेदन चाहता हूँ, हमारा कार्यक्रम हफ्ते में कई दिन आ रहा है, जिसमें डिटेल बता दूँ। रविवार सुबह 8 बजे आता है कैमरे और फोटोग्राफी पर टिप्स। सोमवार को हम किसी सेंटर के अखबार में छपी तस्वीरों की समीक्षा करते हैं। बुधवार को हम एक फोटोग्राफी में नामी ग्रामी हस्ती को या एकदम युवा शख्सियत को आपके सामने लाते हैं, जो कुछ लीक से हटके काम कर रहा है। शुक्रवार को हम एक स्टोरी बताते हैं। हमारे 40 साल के मेरे अनुभव के दौरान जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा को आपके सामने स्टोरी रूमा मैं रखता हूँ, कुछ तस्वीरें भी दिखाता हूँ। और फिर रविवार को हमारा फोटोग्राफी पर टिप्स। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको नई नई जानकारियाँ देंगे, नई नई स्टोरियाँ देंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। दोस्तों, आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।